जबरदस्त ट्रिक निकाल के लाया हूं, जो कि पिछले साल भी बताया था तो 2.5 लाख बच्चे देकर पास हुए थे, और इस बार कुछ अलग जेन्युइन ट्रिक देने जा रहा हूं। 70 नंबर का जो पेपर आता है उसमें से यानी कि 45 से 50 नंबर तक अचीव कर सकते हो, केवल आप अनुसरण करके, केवल आप कॉपी पेन ले जाके और जैसे बोलूंगा ऐसे कर देना मेरे दोस्त। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चों को अगर बायोलॉजी का पेपर देने चाह रहे हो और कुछ भी तैयारी नहीं है बच्चों, समझ लो कि जीरो तैयारी है और डर गए हो कि मेरा क्या होगा पेपर में, क्या होगा नहीं होगा, जीरो आ रहा है नंबर, तो आज की वीडियो आप देख लियो ना तो पूरा देख के ही जाना। पास होने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्त, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक निकाल के लाया हूं, जो कि पिछले साल भी बताया था तो 2.5 लाख बच्चे देकर पास हुए थे, और इस बार कुछ अलग जेन्युइन ट्रिक देने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, पूरा देख लेना। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उसके लिए जबरदस्त ट्रिक। सबसे बड़ी बात कि कमजोर छात्रों के लिए एक धांसू में ट्रिक के साथ में आपको पेपर पास करने का कौन कौन से सेक्शन में ये ट्रिक काम कराऊंगा सबसे ईमानदारी के साथ। और ये जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं कोई नहीं बताएगा, A to Z आप जब देखेंगे ना तो बीच में ऐसे ऐसे धांसू ट्रिक दूंगा, पता चलेगा, तुरंत खुश हो जाओगे। तो इसी बात पे एक बार प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके शुरुआत करेंगे दिल खोल के, एकदम गदगद हो जाओगे। देखिए बहुविकल्पीय में इसमें आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा जो आप तुक्का लगाओगे, कोई भी ऑप्शन एक, मान लीजिए 4 नंबर का आएगा ना, 4 नंबर बहुविकल्पी में से एक ही गलती होगा, कोई भी क्वेश्चन आप हो। इस तरीके से अति लघु उत्तरीय में टाइप 1 में आपको कैसे लिखना है और अति लघु उत्तरीय टाइप 2 में कैसे लिखना, कितना में लिखोगे, कैसे लिखोगे दोस्त, सब कुछ इसी वीडियो में सीखोगे। दीर्घ उत्तरीय लंबा प्रश्न बनाना हो 5-5 नंबर वाला वो भी सिखाएंगे, और डायग्राम यानी कि जो आपका फिगर बनाने वाला आता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में सुपड़ा साफ। अगर कुछ नहीं पढ़े हो समझो तो आपको इस वीडियो में 70 नंबर का जो पेपर आता है उसमें से यानी कि 45 से 50 नंबर तक अचीव कर सकते हो, केवल आप अनुसरण करके, केवल आप कॉपी पेन ले जाके और जैसे बोलूंगा ऐसे कर देना मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा बाबू। सबसे पहले ये जो देख रहे हो 2026 का एक वायरल सा यानी जीव विज्ञान का पेपर है, ऐसा डिटो पेपर आएगा आपका, चिंता मत करिए, सारा चीज सीख के जाना। यहां से देखिए बच्चों, और ये जो पेपर का कोड देख रहे हो बाबू 302 जीके कोड का, इस तरीके से पेपर आएगा। आराम से पेपर को पहले आराम से एक एक बहुविकल्पी समझो, इसके बाद से ट्रिक समझो। यानी कि आपका जो पेपर आएगा बच्चों इस तरीके से 15 मिनट में पढ़ना होगा, सभी प्रश्न करना होगा, सभी के सामने जो आपको फिगर बनाने वाला होगा उसमें फिगर बनाना है, सब सीख के जाओ, क्योंकि नकल करने का भी एक अकल होना चाहिए, समझ रहे हो ना, इसमें वही चीज बताऊंगा। सबसे पहले आपका बहुविकल्पी आएगा सामने, और आपके पास होगी कॉपी, आपके पास 2 पेन चाहिए, आराम से पास करने से कोई रोक नहीं सकता आपको। सबसे पहले बहुविकल्पी 4 नंबर का आएगा, समझिए बात को। सबसे पहला क्वेश्चन में कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अगर आप देखिएगा तो मक्का के बारे में जब पढ़े होंगे, इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 20 होता है। अभी आराम से इसको समझ लो एकदम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है बच्चों, तो XXY होती है। याद रखना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करेगा तो ये याद रखना, ठीक है ना। इस तरीके से पादप कोशिकाओं में यानी क्लोनिंग के लिए संयुक्त संवाहक क्या होता है, यानी कि TI प्लाजिड्म, यानी कि आपका दूसरा यहाँ पे विकल्प करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसको TI यानी क्या बोलते हैं, ट्यूमर, और I का मतलब होता है इंड्यूसिंग, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग यानी प्लाजिड्म, यानी कि दूसरा विकल्प इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही पहले बहुविकल्पी फटाफट से करके तब से आगे चलेंगे दोस्त। निम्न में से समष्टि का गुण कौन सा है, मृत्यु दर, जन्म दर, घनत्व, ये सभी। अरे प्यारे बच्चों ये सभी है, समष्टि की बात है अगर सभी मार देना पेपर में, ठीक है ना। इस तरीके से धुआं धुआं कर देना बच्चों। अब हम चलेंगे कॉपी पे। भाई याद करने से नहीं होगा, इस ट्रिक को अप्लाई करके और सही तरीके से कैसे लिखना है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को प्रभावित करना है और उससे नंबर हमें जुगाड़ करना है, क्योंकि वही नंबर देगा। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, बहुविकल्पी 4 प्रश्न को उतारोगे, देखो कैसे। लास्ट में आपको उपाय बताऊंगा ये क्या करोगे इसको। यहाँ पे बहुविकल्पी उतारो, क्या लिखोगे, बहुविकल्पी,
ऐसे ऐसे आराम से बहुविकल्पी प्रश्न लिखो। इतना काम करने के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों कि एग्जामिनर जो है ना समझेगा कि बच्चा जो है कॉपी एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालना बच्चों, क्या डालोगे? प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या। ये चीज आप पहले कर लेना, इससे आपको ही फायदा है क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो। अब इसमें 4 बहुविकल्पी आएगा तो फटाफट से ऐसे क लिखना, एक बार पेन उठाना ब्लैक पेन और सीधे चारों लिखना। क के बाद ख लिखना ऐसे, इसके बाद से ग लिखना, इसके बाद से घर लिखना। कितना किया आपने? 4 किया। अब इसमें पहले नंबर आपको तो ये मान लीजिए कि बहुविकल्पी कुछ न कुछ आ ही जाएगा, इसमें कोई ट्रिक होता नहीं है, लेकिन मैं एक तुक्का बताता हूं, आप इसको फॉलो करना। सपोज कीजिए कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए इसमें तो 4 ही बहुविकल्पी आ रहा है, केमिस्ट्री में कुछ अलग आएगा 6 आएगा, इस तरीके से अगर 4 आ रहा है तो एक अपने माइंड सेट बना लीजिए। माइंड सेट का मतलब कि मैं पहला का और दूसरा का, पहला का मारूंगा पहला और दूसरा का मारूंगा जैसे कि दूसरा, इस तरीके से माइंड सेट कर लो। या नहीं तो आप पहला को दूसरा मान लीजिए और दूसरा को पहला मान लीजिए, इस तरीके से आप दिमाग में सेट कर लोगे तो कोई भी नहीं तो कोई आधा तो सही हो ही जाएगा। समझिए कि मान लीजिए पहला का आप दूसरा मान रहे हो और दूसरा का पहला, फिर तीसरा का दूसरा मान रहे हो, चौथा का फिर पहला। अब इस तरीके से जब बना लोगे अपना फॉर्मेट, एकदम पक्का सही होगा। जैसे मारे है ना दूसरा, तो दूसरा का क्या हो गया? यहाँ पे देखिए क का पहला का दूसरा सही जा रहा है, यहाँ पे ख का पहला जा रहा है। इस तरीके से मैंने बहुत बार यानी बायोलॉजी में ट्रिक लगवाया, बहुत सही हो जाता है। इस तरीके से आपको कॉपी में उतार देना। चारों बहुविकल्पी क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे जो सही है, जैसे दूसरा सही था तो यहाँ पे 20 आया तो आपने 20 उतार दिया। इस तरीके से आप चारों को कर लेना। अगर कोई बता देता है टीचर या कोई बच्चा बता देता है तो उस सही लिखना, ये बात याद रखो। अब लेकिन बारी आती है आपका यहाँ से, ये नंबर एक एक नंबर का है और इसमें कितना लिखोगे बच्चों, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, मैं बताऊंगा एकदम हलवा की तरह लिख के आओगे। यानी कि लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इसमें एक एक जवाब एक नंबर का मिलेगा, सही तरीके से लिखोगे बस। देखो सबसे पहले ये करने के बाद तुरंत करना प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या डालने से पहले बच्चों इसमें अति लघु उत्तरीय डालना पड़ेगा। बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पे? अति लघु लघु उत्तरीय उत्तरीय प्रश्न। जो बच्चा अच्छा से देख लेगा ना उसका टेंशन दूर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न अगर नहीं आता है सीधे इसी को फॉलो कर लेगा। समझे ना बाबू? आराम समझो। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालना, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे कर लोगे प्यारे बच्चों, ऐसे कर लोगे ना, बिल्कुल कर लेना बाबू। यहाँ पे क्या करोगे? 2 नंबर से कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 2 नंबर से। अब यहाँ से समझो क्या करोगे? 2 नंबर का क लिखा है ना कि किसी आभासी फल का नाम बताइए। आभासी फल किसे कहते हैं दोस्त? आभासी फल वो जो बिना मतलब अंडा से उसका निषेचन होता है, मतलब बिना, उसको अनिषेक फलन भी कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे इसके बारे में लिखना है, दूसरा के क करना है, सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे क लिखोगे। क्या करोगे? लाइन से क कर रहे हो, ख कर रहे हो, ग कर रहे हो, ऐसे, क्योंकि आपको एग्जामिनर को प्रभावित करना है। आपको भले ही नहीं आ रहा, बना के कैसे लिखोगे ये ट्रिक समझो। सबसे पहले किसी आभासी फल का नाम, यहाँ पे चित्र बोला है, आभासी फल लिख लेना। यहाँ पे हेडिंग आभासी आभासी फल। आभासी फल का नाम जानते ही होगे आप। आम का नाम जानते हो ना बच्चों? आम का नाम, केला का नाम, टमाटर का नाम, ऐसे ये सभी आभासी फल ही होते हैं। आप देखो पहले काम करना इस तरीके से, आभासी फल यहाँ पे लिख देना, आभासी फल निम्न है। निम्न है मतलब नीचे आप बता दीजिए कि यहाँ पे एक आम का इस तरीके से फिगर बनाना, एकदम प्यारा सा बना दीजिएगा ऐसे आराम से। अभी तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आगे चलिए आपको मैं एकदम तहलका सिखाऊंगा, तहलका। इस तरीके से आप कर लेंगे बच्चों। पंक्तियाँ इसका पतिया भी बना देना प्यारे बच्चों, इस तरीके से। दिख रहा ना? आप थोड़ा सा मेरी बात को समझेंगे ना तो पास होने से क्या ही मतलब, पूरा आपका नंबर अच्छा आएगा। इस तरीके से इसमें गुठली भी बना देना, इस तरीके से रंध्र बना देना। इसका समझ में आ गया? अब इसका नाम कर देना थोड़ा सा, यहाँ पे इसका छिलका लिख देना, छिलका। इतना तो जानते हो ना बच्चों। इसके बाद इसको बोलते हैं मांसल। मांसल, मांसल का मतलब होता है मांस, जिसे हम खाते हैं, आम का गुद्दा, इसको गुद्दा भी बोल सकते हो, गुद्दा। समझे? इसके बाद ये बीज है, क्या है बच्चों? बीज है। इस तरीके से बना दोगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा।
एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में ज्यादा नहीं टाइम देना है, अभी हम आगे भी चलेंगे, सारा क्वेश्चन को बताएंगे ट्रिक के माध्यम से, चिंता नहीं करिएगा। अब देखिए इन सब का आंसर बनाना होगा एक एक लाइन में। जैसे अनुवांशिकता की इकाई क्या है, अनुवांशिकता का मतलब एक बात मेरी समझो, कैसे लिखोगे इसको। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या में आपको ये ख नंबर पे ग नंबर पे है, तो ग ऐसे लिख लोगे, इसका आंसर लिखोगे अनुवांशिकता मतलब जीन। क्या होता है बच्चों, जीन। जैसे हम लोग का भी जीन, आप लोग के भी जीन आपके मम्मी पापा से डिपेंड करता होगा, जैसे सबका है ना मम्मी पापा से वो डिपेंड करता है, उसको अनुवांशिकता की इकाई कहते हैं जीन को। ये जीन पर डिपेंड करता है, यानी कि आप जैसे आपके मम्मी पापा जैसे थे वो ऐसे ही होंगे, ऐसे ही ये जीन कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना थोड़ा सा। अभी ट्रिक तो आगे करेंगे लंबा लंबा क्वेश्चन में, चिंता मत करिए। चलिए यहाँ से देखिए बच्चों, ये तो आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन आगे आगे देखिए इसमें हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले लघु उत्तरी में जैसे आओगे, इसमें टाइप नंबर 1 मिलेगा, और ये 2-2 नंबर के भाई दिख रहा है, इसमें एक एक नंबर का ये टिप्पणी लिखने के लिए शायद है, ये भी 2 नंबर का। इस तरीके से आपको करना क्या, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है इसमें 3 नंबर का कि अनिषेक जनित फल क्या है, और एक उदाहरण दीजिए। आपको पता नहीं सर कि हम क्या लिखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनिषेक का मतलब, अनिषेक फल कोई भी ऐसा फल जिसका बिना मतलब उसमें बिया से तैयार होता हो। जैसे केला का पौधा देखे हो बच्चों आप, जैसे अंगूर के पौधे देखे हो, जैसे परवल का देखे हो, ये सभी जो होते हैं ना, ये मतलब अनिषेक फलन के अंतर्गत आते हैं। जैसे लिखोगे कैसे, मेरी बात को समझो, आपको याद तो रहेगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन काम आपका है, जैसे अति लघु उत्तरीय, अति लघु लघु उत्तरीय। अब बोलोगे सर ये क्यों लिखवा रहे हैं, इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि भाई इसमें लिखोगे तो आपका कॉपी भरता जाएगा और बहुत ही सुंदर दिखेगा, और ये लिखना जरूरी भी होता है इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या। अब समझो बच्चों कि आपको नहीं आ रहा है, अब क्या कर रहे हो सर, नहीं आ रहा, अनिषेक फलन क्या करोगे, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। मान लीजिए हेडिंग लगाओगे, क्या करोगे बच्चों, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप किससे कर रहे हो, क नंबर का, तो यहाँ पे क लिख लेना। क्या करोगे, क। तीसरा नंबर यहाँ कर रहे हो ना, तो तीसरा डाल लेना। और तब से अनिषेक फलन है, फलन नहीं जो लिखा है ना, अनिषेक जनित फलन। तो मान लो कि यहाँ पे अनिषेक जनित फलन लिख लो भाई, लेकिन मैं अनिषेक फलन लिख दिया हूँ, तो आप हेडिंग साफ साफ डालिएगा, नहीं तो हेडिंग गलती होगा तो नंबर काट देगा एग्जामिनर। इसलिए यहाँ पे मैं सिखा भी दे रहा हूँ, अनिषेक जनित फलन। मान लो कि ऐसे आप हेडिंग डालिए, आपको कुछ पता नहीं सर, अनिषेक जनित फलन, फल यहाँ पे पूछा है ना, तो फल के बारे में आपको लिख दीजिए। फल क्या है इसमें, जैसे कि ऐसा फल लिखोगे, ऐसा फल जो बिना, क्या कहोगे, बिना यानी बिना निषेचन के तैयार होता है, जो अंडे के माध्यम, जो बिना अंडे के या अंडाशय के तैयार होता हो। लिख देंगे ऐसे बना के, बिना अंडाशय के तैयार होता हो। जैसे यहाँ पे डाल लेना, जैसे केला हो जाएगा, यहाँ पे अंगूर लिख देना, अंगूर। इस तरीके से बना देना भाई, कुछ भी भर देना, जो फल की बात आएगा तो कुछ भी उसमें मिलाकर लिख देना है। बस बात ये ध्यान रखना कि जिस हेडिंग को डाल रहे हो इसको ब्लैक पेन से सही से भरना दोस्त, सही से नहीं भरोगे तो यहीं पे पकड़े जाओगे और नंबर काट देगा एग्जामिनर। मेन तो यही हेडिंग है, मेन क्या है, हेडिंग है। अभी आगे चलो, आगे अभी और भी समझाएंगे। यहाँ पे जैसे ही समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे अनुलेखन हो गया, तो ये तो आपको हेडिंग में अनुलेखन लगा के इसी से संबंधित कुछ ना कुछ बना देना है अनुलेखन के बारे में। लेकिन डीएनए आरएनए पूछ दिया कि कोई 2 अंतर बताइए बच्चों, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये चीज आप समझ लो, लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखोगे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे लिखना। पहले मेरी एक एक बात को समझ लो, कमजोर भी बच्चे ऐसे ही पास हो जाते हैं, बस नकल करने का एक अलग तरीका होना चाहिए, अकल। अब यहाँ पे जैसे कि आप 3 नंबर का यहाँ पे अंक कर रहे हो, है ना, इसमें क्या हेडिंग पूछा, ये देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लूँ बाबू, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, यही ना करना है। सबसे पहले एक बार प्यारा सा आप लोग लाइक कर दो, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हो सब पास हो जाओगे
माँ सरस्वती आपके ऊपर दया करेगी, सब पास हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने कमजोर दोस्तों को भी, ठीक है ना, इस वीडियो को। चलिए जैसे प्रश्नोत्तर संख्या डालिए। अब यहाँ पे किसके बारे में, डीएनए आरएनए। सबसे पहला काम यहाँ पे 1 नंबर डालना, डीएनए, इस तरीके से लिखना। अब यहाँ पे मत लिखना आरएनए, नहीं तो फंस जाओगे। एक साइड में पहले डीएनए लिखो, फिर आगे पेज पे यहाँ पे आरएनए लिखना। इस तरीके से बना बना के लिखोगे ना, इधर उधर कुछ नहीं पता चलेगा। डीएनए पहले लिख लेना, इसके बाद से यहाँ पे डीएनए में लिख देना इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 नंबर डालोगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों कि डीएनए का मतलब क्या जानते हो? ये तो जानते हो कि डीएनए में एक इसका नाम जो होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे डीऑक्सी यानी कि राइबोस। यहाँ पे लिख रहे हैं राइबोस शर्करा है, ठीक है ना, इस तरीके से शर्करा होती है। इस तरीके से 1 नंबर। 2 नंबर ऐसे बनाना, इसके बारे में कुछ भी लिख दो, जैसे कि थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है, ऐसे ऐसे कुछ भी बना के लिखो, कम से कम 2 देना। 2 बोला है ना, तो इस तरीके से 2, मतलब डीएनए इस तरीके से बता देना कि डीएनए एक प्रकार का यहाँ पे लिखोगे कि क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, नाइट्रोजन बेस है। इस तरीके से थाइमिन का कुछ भी इसमें बना देना, इस तरीके से 1 नंबर 2 नंबर। अब इसमें काम करना, आरएनए को पूछा है तो यहाँ पे लिखना आरएनए, इस तरीके से हमें लिख देना। 1 नंबर डालना यहाँ पे। अब इसमें भी लिखना, जैसे इसमें डीऑक्सीराइबोस लिखे थे ना, इसमें क्या करोगे, यानी कि इसको बोलोगे राइबो शर्करा होती है। इसमें क्या होती है, राइबो शर्करा होती है। 2 नंबर इसका भी बना देना कि अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। इसमें आरएनए के अणु में एक ही सूत्र होता है, मतलब कुछ भी बना देना, 2 अंतर दिखा देना कि सेम मैच मत करा देना कि इसमें भी वही है इसमें भी वही है, ऐसे मत करना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे लेकर, फिगर वाला को कैसे करोगे प्यारे बच्चों, इसको समझो। जैसे 4 नंबर में पूछ दिया है लाइव, इस 3 नंबर का क्वेश्चन है कि नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना बताइए। नामांकित चित्र बोला है बच्चों, इसका मतलब कि चित्र बनाना है, इसका नाम कर देना, बस काम हो गया। तो आइए समझाते हैं। पहला काम क्या करना कि यहाँ पे आप लघु उत्तरीय टाइप 2 लिखोगे, बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे लघु उत्तरीय यहाँ पे यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पे टाइप 2 लिखोगे ऐसे। इसके बाद से क्या करोगे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर यहाँ पे डालना, संख्या डालना। और फिगर क्या बनाओगे, जरूरी थोड़े है कि सेम टू सेम ही बना दोगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 कर रहे हो, 4 लिख लेना। यहाँ पे कौन सा कर रहे हो, क कर रहे हो, यहाँ पे क लिखना। आपको कॉपी को थोड़ा भरना है भाई, कॉपी को क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको भरना सीखिए कि कैसे भरोगे। बिना याद के भी भरोगे ना तो नंबर मिलना ही जाएगा। यहाँ पे लिखोगे किसका, मानव शुक्राणु की संरचना, हेडिंग बनाओगे यहाँ से, मानव शुक्राणु की संरचना। यहाँ पे लिखोगे मानव शुक्राणु की संरचना ऐसे हेडिंग बना देना। इस तरीके से बना के तब से इसका फिगर बना देना बच्चों। मानव शुक्राणु की संरचना का फिगर कैसे होता मैं दिखा भी देता हूं, ऐसे बना लेना, या जो भी आपको आ जाए ना फिगर, छोटा मोटा शुक्राणु का बना लेना। जैसे देखिए सांप देखे हो ना, ये सांप का ये इस तरीके से सर होता है, इसी तरीके से बना देना है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्या करना है दोस्त, इसी तरीके से आपको बना देना है। आराम से सीख लो, अब आराम से सीख जाओगे ना तो आपका ही काम आएगा। इस तरीके से बना देना, इस तरीके से क्या करोगे प्यारे बच्चों, बना दोगे। अब यहाँ से इसको सीधे लेकर चले जाना, इसको सीधे लेकर चले जाना। यहाँ पे इसको क्या करना बाबू, एक इस तरीके से लाइन खींचना। अब इसमें हर एक इसके सेल्स को इस तरीके से दिखा देना है। चलिए इस तरीके से हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करना, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देना। अब यहाँ से इसकी पूंछ खींचना, इसकी पूंछ है, ये क्या है, शुक्राणु की पूंछ है, इस तरीके से बना देना। अब थोड़ा सा इसका नाम कर दोगे, इसको लिख दोगे पूंछ लिख दोगे, पूंछ। इसके ये जो है ये क्या है बाबू, ऊपरी हिस्सा है। ये क्या है, ऊपर का हिस्सा होता है इसका, मतलब इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला। इसको आप ऐसे बस इतना भी बना दोगे ना तो काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मानो कि शुक्राणु पूछा है, तो आप तो मोबाइल वगैरह में देखे होंगे, शुक्राणु का कोई भी फिगर मतलब कुछ भी बना देना, इस तरीके से भी बना दोगे ना तो भी हो जाएगा। मतलब इस तरीके से खींच लेना
और इसकी पूंछ खींच देना इस तरीके से, और इसका मुंडी बना देना, आंख बना देना इस तरीके से, तो भी मतलब नंबर मिल जाएगा। लेकिन जेन्युइन तरीका से इस तरीके से बनाओगे तो नंबर मिल जाएगा। इसका ये दोनों भाग, ये जो सिर को और ये जो इसका मध्य भाग, इसको जोड़ने वाला को, ज्वाइंट को ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ग्रीवा कहते हैं। इस तरीके से आप इतना भी फिगर बना दोगे, बस नाम थोड़ा सा लिख देना, एक दो, बस काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे करना। अगला इसमें जैसे कोई भी टॉपिक पे आपको लिखना है तो आप बस मेन चीज वही है ना, बीज के बारे में लिखना है तो बीज की हेडिंग लगा लेना। अब उसके बारे में लिखोगे, जैसे बीज के बारे में लिख रहे हो तो बीज हेडिंग होना चाहिए। क्या होगा? बीज हेडिंग हो गया ना। अब इसके बारे में बना बना के लिख देना दोस्त। क्या लिखोगे? बीज, इस तरीके से बीज, यहाँ पे बीज एक प्रकार का यानी कि जैविक, इस तरीके से कुछ भी बना दो यार, कुछ भी 1 से 2 लाइन बना दो कि एक प्रकार का ऐसे मतलब क्रिया है या कुछ भी जो हर एक जीवधारी में ये सब क्या होता है? मिलता है। मतलब बीज जैसे पेड़ पौधे मिलता है, मनुष्य मिलता है, जानवर मिलता है, इस तरीके से इसके बारे में कुछ भी बना के लिख देना है। छोड़ के आओगे तो भाई क्या मिलेगा? 4 नंबर, 2 नंबर की जगह पे 0 मिलेगा। इससे बढ़िया है कि मेन चीज प्रश्नोत्तर संख्या डालना भूलना मत। इसके बाद से हेडिंग डालना, हेडिंग में उसी से संबंधी जो कुछ भी जानते हो ना बना के लिख देना, और थोड़ा सुंदर सुंदर लिखना दोस्त, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि सही लिख रहा हूँ, लेकिन ये राइटिंग में सुंदर लिखना, उसी से रिलेटेड भी लिखना, ये चीज समझो। इसके बाद से ये हो जाएगा भ्रूण पुष्प क्या है, आप उसी तरीके से लिख लेना जैसे मैंने पीछे के क्वेश्चंस को बताया। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब जैसे इसमें आओगे, जैसे मेंडल के प्रभाविता के नियम, आप कहोगे इसमें क्या बनाओगे? इसमें बात बनाना है आपको। क्या करोगे? पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे। क्या करोगे? प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर जो होता है ना बच्चों, जो एग्जामिनर होता है थोड़ा सा बना के भी लिखोगे तो वो चाहता कि मैं किसी भी बच्चे को फेल ना करूं, क्योंकि उसका भी बच्चा जो कमजोर होगा, बढ़िया होगा, तो उससे सोचता है कि सबकी भला करूं, क्योंकि पास कर दूंगा तो दुआ आएगी उसकी। इसलिए वो भी चाहता है कि बच्चा हेडिंग लगा के जरूर लिखे, प्रश्न संख्या जरूर लिखे, ताकि मैं उसको थोड़ा सा हेल्प करके उसको भी पास कर दूं, तो आप लोग पास हो जाओगे। बस इस तरीके से फॉलो करना, समझे? ओके बाबू, अब इस तरीके से समझा दिया ना। अब इस तरीके से मान लो 6 नंबर का क करना है तो यहाँ पे क लिखोगे। क्या लिखोगे? क। मेंडल के प्रभाविता नियम इस तरीके से लिखोगे। मेंडल, क्या लिखोगे? मेंडल के प्रभाविता नियम। अब इस तरीके से जब हेडिंग डालोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई बच्चा जो है जेन्युइन सही तरीका से लिखा है। इसका मतलब वो थोड़ा सा हेडिंग पड़ेगा, थोड़ा सा ये वाला शुरुआत में 1-2 वर्ड पड़ेगा, लास्ट में पड़ेगा, तब से सही कर देगा। देखो कैसे लिखोगे। नहीं याद है? कुछ नहीं याद है ना? समझो कि मेंडल के प्रभाविता के नियम, तो लिखोगे कि मेंडल के प्रभाविता के नियम निम्नलिखित है। ऐसे बनाओगे बात, निम्न यहाँ पे लिखित है। अब देखो एक लाइन बढ़ गया कि नहीं इसमें, कि मेंडल के प्रभाविता का नियम निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा गया। अब लिखोगे इसमें कि मेंडल ने बताया कि मटर, इस तरीके से कुछ भी इसमें बताओ। मेंडल ने बताया कि मटर के छोटे व बड़े दाने अलग अलग मतलब बातचीत बना देना। इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, मोटे चपटे, इस तरीके से बता देना। कुछ ना कुछ इसमें बढ़ा के लिखना कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, विषम युग्म सी, इस तरीके से बना के कुछ ना कुछ इसमें भर देना, कम से कम 4 से 5-7 लाइन का। ठीक है, इस तरीके से आइडिया लगा लेना। और लास्ट में इसी में लिखना कि इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही, यानी कि मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? ऐसे ही करोगे ना, शुरुआत का हेडिंग में मेन होना चाहिए, बीच में कुछ भी लिख दीजिए उससे रिलेटेड, एग्जामिनर पास कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही दयालु होते हैं सबको। कोई ऐसा एग्जामिनर होता है जो बच्चों के ऊपर उदय नहीं कर पाता है, तो सबको कर देता है। तो भाई ऐसे करना, अगर कमजोर हो तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, ऐसे ही करना, चाहे किसी पर भी बनाना हो। आप देखिए इसमें जनसंख्या विस्फोट पे निबंध लिखना है लास्ट में, तो आप क्या करोगे? जैसे आप हिंदी में पढ़े थे ना जनसंख्या विस्फोट के बारे में बच्चों, वैसे ही कर देना। जैसे देखो क्या करोगे, सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट लगाओगे, जनसंख्या बच्चों, जनसंख्या विस्फोट, ऐसे आप पहले हेडिंग लगाओगे। अब लिखोगे इसके बारे में कि जनसंख्या, ऐसे जनसंख्या
निम्न प्रकार के मतलब कि विस्फोट के द्वारा यानी प्रभावित होती है। ऐसे लिखना कि आजकल के इस मॉडर्न युग में जनसंख्या का वृद्धि पूरे विश्व भर में हो रहा है, क्योंकि इसके कारण से न रहने की जगह, न खाने के, पानी पीने का, अन्न का, मतलब हर एक चीज़ की कमी आ रही है। तो इस तरीके से इसमें बार बार बना के लिखते जाओगे और पूरी बढ़िया से लिखोगे कि अब इसके बारे में लिख के 4-5 लाइन, तब से इसके नियंत्रण का पूछा गया, उपाय बताइए कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तो यहाँ पे मेन हेडिंग होना चाहिए नियंत्रण। नहीं लगाओगे ना हेडिंग नियंत्रण तो एग्जामिनर काट लेगा भाई, इसलिए आपको नियंत्रण का भी हेडिंग होना चाहिए। लिखोगे कि इस जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रण से बचाने के लिए सबके हर एक मतलब नियम एक होना चाहिए कि अपना अपना नसबंदी कराएं, और सही मतलब कि कम से कम एक हम लोग यूपी में एक नारा आया था, एक मतलब 2 बच्चे का, एक लड़का एक लड़की या 2 लड़के या 2 ही लड़की, बस 2 परिवार में एक परिवार से जन्म होना चाहिए। इस तरीके से अब करके हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बात बनाओ भाई उसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। या इस पे करना चाहोगे बायोगैस, तो बायोगैस तो जानते ही हो आप सभी कि कैसा होता है। जैसे गोबर गैस पहले के युग में खाना बनाने के लिए, जैसे ये गोबर गैस होता था, ये टंकी होती थी इस तरीके का, इसी टंकी में पाइप लगा होता था। इसमें क्या क्या भरा जाता था, जैसे मवेशियों का गोबर, जैसे मल मूत्र इसमें रखकर, और इसमें क्या होता है पानी नमक वगैरह डाल के, अब इसमें क्या होता है गैस को यानी कि बनाया जाता है। इसमें कौन सी गैस बनती थी, मीथेन गैस। अब ऐसे ऐसे बना के इसकी संरचना कर देना, इसके बारे में लिख देना कि ये इससे क्या कार्य होता है बच्चों, क्योंकि पूछा है इसमें, इसका सचित्र वर्णन कीजिए और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो खाना बनाने में, लाइट जलाने में, इस तरीके से लिख देना। समझ में आया ना। कोई प्रश्न न आए तो हेडिंग मेन चीज है, आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना, इसके बाद से उसका हेडिंग डालना कि हाँ भाई पूछ क्या रहा है। हेडिंग डालने के बाद उसी हेडिंग से रिलेटेड कहोगे हाँ ये इस नियम के अनुसार, क्या लिखोगे, इस नियम के अनुसार। अब बीच में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड घुसा देना और लिख देना, लास्ट में लिखना इसे ही ये नियम कहते हैं, जो पूछा रहेगा उसे ही कहेंगे ये नियम कहते हैं। ऐसे ऐसे करके पूरा भाई एग्जामिनर दे देता है नंबर, पास हो जाओगे। तो आप लोग इस तरीके का फॉलो करना। अगर वीडियो पसंद आए हो बाबू तो एक बार लाइक कर देना प्यार सा, और कमेंट करना बाबू कि कैसी लगी वीडियो। अगर केमिस्ट्री में बोलते हो, फिजिक्स में बोलते हो, तो आपके लिए जबरदस्त ट्रिक, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे करें, आईपीएससी नाम कैसे लगाएं, और केमिस्ट्री में सारा चीज़ धुआं धुआं लेके आएंगे। तो एक बार कमेंट कर देना, लाइक करना जरूर, और चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।